डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसके बारे में टॉपिक आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि आज हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स फ्री मार्जिन, मार्जिन, इक्विटी। ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है। बट मैं उससे पहले 5 मिनट आपसे लेना चाहूंगा और थोड़ा डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। पहला, मैं आपको दो तीन चीजें बताने वाला हूँ। पहली बात तो डियर फ्रेंड्स, अभी प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी भी जो भी पर्सन मल्टीपल ट्रेड करा रहे हैं या हाई लोड साइज लगा रहे हैं, प्लीज ना करें। क्योंकि डियर फ्रेंड्स अभी अ, जब तक अभी कोरोना का क्राइसिस खत्म नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज भी करीबन यूरोप के अंदर जीडीपी में माइनस हुआ, -30%, और यूरो ने थोड़ा उछाल लिया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, प्लीज अभी, क्योंकि हालत बहुत खराब है हर मार्केट। आज फॉरेक्स में हम काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, हम प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्योर मनी मैनेजमेंट पे ही काम करें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगर 1-2 महीने अगर कम प्रॉफिट कमा लेंगे, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, हमारे अकाउंट की कोई डैमेज पोजीशन नहीं बनेगी। हम डियर फ्रेंड अगर, क्योंकि मार्केट जो है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम रेयर कंडीशन में काम कर रहा हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो। स्टॉक मार्केट की तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, हर कंट्री के स्टॉक मार्केट की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स, कमोडिटी मार्केट का भी बहुत ज्यादा खराब हालत है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम 1 महीना 2 महीना, हो सकता है हम जहाँ 40% कमा रहे थे, हो सकता है हम 20% कमाएं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा मनी मैनेजमेंट पे आपको काम करना होगा। अगर आप मनी मैनेजमेंट में काम नहीं करोगे तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हम आपको दिक्कत हो सकती है आपके अकाउंट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो प्लीज फॉलो ओनली 0.01 लॉट साइज। अभी मैं आज आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ सिंपल सा। जिनके $100 से $500 के बीच अकाउंट है, 0.01 लॉट साइज पे ही ट्रेड करें। और 500 से $1000 का अकाउंट है तो आप 0.02 यूज कर सकते हैं। और 1000 से $3000 के बीच में अकाउंट हो तो 0.03 आप यूज कर सकते हैं। और उससे अबव आप 0.05, मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन, रेयर लॉट साइज यूज करें डियर फ्रेंड, ताकि इस, डियर फ्रेंड्स, ये जो पोजीशन चल रही है और इसमें आपने मार्केट की एजुकेशन ले ली डियर फ्रेंड्स, आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं बनेगा, आपसे बड़ा कोई ट्रेडर बन ही नहीं सकता। क्योंकि इतनी बड़ी डैमेज पोजीशन में अगर कोई प्रॉफिट कमा सकता है विथ मनी मैनेजमेंट, डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, 2011, देन आफ्टर 2020, ठीक है, 2011, और अभी डियर फ्रेंड 2020, डियर फ्रेंड्स, उसमें भी बहुत ज्यादा मार्केट में क्रेशिश रहा था 3 महीने लगातार। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं, अभी 2020 कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, हर हर कंट्री की अलग अलग सिचुएशन है। और आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज कंडीशन को फॉलो करें और इनको सिंपलिसिटी जानने की कोशिश करें डियर फ्रेंड्स। इस इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में वाकई हमको पैसा बनाना है तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सटीक क्वेश्चन और आंसर है, उनको कृपया अप्लाई करें। ठीक है, ताकि हम विद मनी मैनेजमेंट जितना काम करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतना ज्यादा हमारे लिए पॉजिटिविटी निकल के आएगी। ठीक है, पॉजिटिविटी जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, बस उसी कंडीशन को फॉलो करते रहें। अब डियर फ्रेंड बात आती है नेक्स्ट, आज किसी ने मुझे क्वेश्चन आंसर किया 2-3 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन और आंसर किया है। तो डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, और लीडरशिप में क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं, आप सभी को पता है। तो मैं आप लोगों से इस सवाल का जवाब और आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन
बेहतरीन आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन ही क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स वो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि पूछने से पहले जो मेरी बातचीत हुई है मैं पहले आपको वो बताना चाहता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन है डियर फ्रेंड्स। ये भी आपको एक समझदार और ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है। उस लीडरशिप का सवाल ये था, वो बंदा वेरा के अंदर था जो ऑलरेडी मेरा सेशन लिया था। तो डियर फ्रेंड्स उन्होंने कॉल किया, और उन्होंने जैसे ही कॉल किया तो मैंने हाय हेलो किया और डियर फ्रेंड्स बातचीत करी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैंने अभी तक फॉरेक्स में करीबन 2 बार अकाउंट बनाया और दोनों बार मैंने लॉस कर लिया है। तो क्या उन्होंने फिर पूछा आगे से कि सर कि फॉरेक्स में हम पैसा कमा सकते हैं या नहीं। उनका क्वेश्चन क्या था कि हम फॉरेक्स में पैसा कमा सकते हैं या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स मेरा जवाब जो था, पहली बात तो मैंने बोला कि सर आपने क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि गलत इसलिए किया है क्योंकि आपने फॉरेक्स में काम किया ही नहीं है अभी तक। क्योंकि मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग बस क्लाइंट बेसिस पे काम कर रहे हैं। फॉरेक्स को बस फॉरेक्स से सिग्नल मिल रहे हैं और ट्रेड लगाओ काम फ्री। एजुकेशन पे काम कोई नहीं कर रहा। तो डियर फ्रेंड्स मेरा उनसे सवाल ये था कि आज दिन तक जो भी मन में सवाल है जिन लोगों के कि फॉरेक्स में पैसा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, तो मैं आपको एक सैंपल सा सवाल आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि नदी के अंदर जैसे बहाव है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नदी एक बहाव है, अगर आप उसके अनुरूप चले तो वो नदी का किनारा आपको किनारे पे लाके छोड़ देगा पानी। लेकिन करीबन 90% लोग जो है फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो डियर फ्रेंड्स नदी के बहाव के अनुरूप नहीं चलते, उसके रिवर्स डायरेक्शन में चलते। बहाव लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में वो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन आपको सदा लॉस देती है यहाँ पर। तो उनको मैंने यही बोला कि सर आज दिन तक जो भी मार्केट में जिनके भी माइंड में होता है कि लोग फॉरेक्स में पैसा कमाते हैं कि नहीं, तो मैंने यही बोला कि जो इस नदी के बहाव के अनुरूप यानी जो मार्केट के अनुसार चलता है वो पैसा कमाता है, और जो नहीं चलता वो 90% लोग हैं दुनिया में। क्योंकि बिना एजुकेशन, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा मोरल है फॉरेक्स इंडस्ट्री में, और इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बस पैसे पे ध्यान देते हैं, पैसा पे ध्यान देते हैं, और एक महीना प्रॉफिट कमाते हैं, उसके बाद 10 दिन पूरा अकाउंट जीरो कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप 5% केवल सिग्नल चाहिए, 5% ओनली सिग्नल चाहिए जो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। बाकी 95% आपको एजुकेशन चाहिए। अब एजुकेशन कहाँ से ले, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई आज अभी कल ही एक ट्रेनर से बात हुई, और आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा, ठीक है, कुवेरा के ट्रेनर थे हिमांशु जी। तो डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि कोई $500 फीस ले रहा है, कोई $1000 फीस ले रहा है, कोई $2000 फीस ले रहा है। डियर फ्रेंड्स फीस ठीक है, एक कोचिंग की एकेडमी फीस है एडमिशन, लेकिन डियर फ्रेंड्स उसके बदले आपको क्या मिल रहा है वो सबसे बड़ा मोरल है, और वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी। अगर आपको सही एजुकेशन मिल रही है, सही गाइडलाइन मिल रही है, तो डियर फ्रेंड दुनिया के अंदर आप, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको 6 महीने से 12 महीने एक बार इस मार्केट में, एक बार इस प्रॉपर एजुकेशन के साथ एक बार यहाँ टिक के देखिए, यहाँ पर एक बार ठहराव लीजिए कि 6 महीने 12 महीने में, सर बार बार बोलते हैं कि 6 महीने 12 महीने एक बार देख लेता हूं मैं। आपके जहन में ये बिठा लीजिए कि 6 महीने 12 महीने एक बार सर ने बोला है। अगर थोड़ा बहुत भी मेरे सेशन को आप तवज्जो देते हैं तो डियर फ्रेंड्स मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, 6 महीने 12 महीने एक बार आप देने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो क्लियर होंगे ही है, साथ में डियर फ्रेंड्स बहुत सारे ट्रिक्स जो है, क्योंकि
ये जो ट्रिक्स जो आपको देखने को मिलती है बार बार, ये डियर फ्रेंड्स किसी बुक्स में नहीं मिलेगी, ना कोई ट्रेनर बताएगा, क्योंकि ये हमारे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैथमेटिकल हमारी पूरी मैथमेटिकल पे चलता हूँ मैं, तो बहुत सारी चीजें एनालिसिस में होती है माइंड में, तो हम करते हैं, लोगों के लिए हेल्प के लिए करते हैं, और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। आप में से ही बहुत सारे लोग, अभी जैसे विजय मैडम जी थे, तो उन्होंने मैसेज किया कि सर आपकी ट्रिक्स को यूज किया, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सीख के डियर फ्रेंड्स आप पैसा कमा रहे हैं ना, तो इससे बड़ा पैसा नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? यानी आप सीख कर, लर्न करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं दुनिया के अंदर, इससे बड़ा पैसा नहीं है। क्योंकि आज आपका 1% डियर फ्रेंड्स कल 5% में कन्वर्ट होगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10 गुने में तब्दील होगा। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मैच्योरिटी को प्रोवाइड करती है। और जहां मैच्योरिटी आती है डियर फ्रेंड्स, वहीं से हमारा सक्सेस का रास्ता भी ओपन होता है। और ये सारी चीजें तो डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों के भी सवाल है कि फॉरेक्स में लोग पैसा कमाते हैं कि नहीं, तो उन लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आप नदी रूपी मार्केट के अनुसार आप चलोगे तो 100% पैसा कमाओगे। अगर आप नहीं चलोगे, अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करोगे, तो डियर फ्रेंड्स 100% लॉस। क्योंकि जो दुनिया के अंदर 90% लोग काम करते आ रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो। जब गलत काम कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, गलत का तो गलत ही नतीजा होता है, आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है। और सही काम कर रहे हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को, इस फॉरेक्स इंडस्ट्री को, ये तो आप लोगों को पता चल ही चुका है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। इससे बड़ा मार्केट है ही नहीं दुनिया के अंदर, इससे बड़ी कोई कंपनी है ही नहीं, इससे बड़ा प्रोजेक्ट है ही नहीं, इससे बड़ा कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, इस पे थोड़ा फोकस करने का तो बनता है, थोड़ा सा तो बनता है। जहां पर आप 100% सोच रहे हो, 10% तो बनता है कि नहीं? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? क्या आप फॉरेक्स से क्या उम्मीद लेके आज फॉरेक्स इंडस्ट्री में, क्योंकि आज बहुत सारे 3-4 लीडरशिप से बात हुई, तो कि सर बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं फॉरेक्स में काम करो, इस यहाँ पर हम अच्छी एबिलिटी करवाएंगे। मैंने बोला कि सर आप फॉरेक्स में आना क्यों चाहते हैं? तो एक बार आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, आपने व्हाई टू चूज फॉरेक्स मार्केट, आपने फॉरेक्स को क्यों चूज किया है एक बार। और आप ही के कमेंट से मैं 2 मिनट लेकर आपका सॉल्यूशन भी बताऊंगा फटाफट से। यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट किया है, तो देख लेते हैं एक बार आप सभी के कमेंट। क्या आप सर, आप भी तवज्जो देने की बात कर रहे हैं और सर जी सारा काम छोड़कर मीटिंग सुनते हैं? ब्रिज श्याम जी, आपका बड़प्पन है। लेकिन डियर फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी चीजें जैसे ब्रिज श्याम जी ने लिखा है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड, जो अच्छा करना चाहता है लाइफ में तो वो अच्छा ही देंगे डियर फ्रेंड्स। और जो गलत, देखिए माइंड में डियर फ्रेंड्स लोग दो भ्रांति से रहते हैं, प्लस माइंड से भी रहते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के साथ लोग रहते हैं मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे को उसी अनुसार चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मनजीत जी लिख रहे हैं फ्यूचर सर। सोनू जी, अभी यूरो यूएसडी का लास्ट पॉइंट चल रहा है 1.18, इसका बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, ऑलरेडी 90 से ऊपर जा चुका है डे वन हाई। अभी मैं बताऊंगा भी सही यूरो यूएसडी का थोड़ा लास्ट में।
बने रहिए। फॉर अर्न मनी सर, पैसा कमाने के लिए, सीखने के लिए, और ड्रीम्स सर जी ये सोच कर कि अच्छा भविष्य बना सके, सेल्फ मनी कैरियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सर, घर बैठकर काम करने के इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही है। फॉर गुड फ्यूचर, फ्यूचर ड्रीम एंड लाइफ, दुनिया से हटकर। चलिए, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। लाइफ को बढ़िया बना सके और सभी को रोजगार दे सके, हमें भी कुछ खुश लोगों को मदद देने के लिए। बिल्कुल 100% मनदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। महेंद्र जी सर, ऐसा कुछ सीखने को मिले ताकि लाइफ टाइम पैसा बना सके। चलिए, बहुत बढ़िया। मनोज जी लिख रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस जानकर फॉरेक्स को अपनाया जिसमें स्मार्ट तरीके से पैसा बनाया जाए। वेरी गुड मनोज जी। मनजीत जी लिख रहे हैं, मेरा कॉलेज है सर। मनजीत माही जी लिख रहे हैं, मेरा कॉलेज है सर और कंप्लीट होगी डिग्री अच्छे से, मैंने तो कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, इसलिए ज्वाइन किया सर जी कि लोग सोचें हैरत से कि ये नक्शे कदम और निशान किसका है। वेरी गुड ब्रिशांत जी। बिग मार्केट चौबे जी लिख रहे हैं, बिग मार्केट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट इज रियल इनकम विद बेस्ट प्रॉफिट एंड सिक्योर फ्यूचर प्लानिंग कैन डन। ओके, to build on empire for next 7 generation, to become financial freedom। बचपन से माँ और पापा से पैसा मांगता था कि वो कहकर मना कर देते हैं, पैसों का पेड़ लगा है क्या। आज पता चला कि पेड़ तो सही में है फॉरेक्स। वेरी गुड। चलिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक खतरनाक कमेंट किए हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छा। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा मैं आप लोगों से, सभी के कमेंट आपने देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं करियर बनाने के लिए, और बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं कि ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब हमने बचपन से एलकेजी से लेकर 16, यानी हमने बीटेक करी या मेडिकल किया या जो भी हम सिविल किया, जो भी वर्कआउट किया हमने, तो हमने अपने जिंदगी के 16 साल दिए हैं। ठीक है, 16 साल हर पर्सन देता है, 15 से 16 साल हर पर्सन देता है मैच्योर डिग्री के लिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि आज अगर हमने 16 साल दे के अगर हम यहाँ पर 10,000, 50,000, 1 लाख की नौकरी के लिए काम करते हैं, तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ 16 साल मत दीजिए फॉरेक्स को। बस बार बार मैं बोल रहा हूँ वर्ड कि 6 महीने से 12 महीने देके देख लीजिए। आपके अगर 16 साल बराबर ना हो जाए तो मुझे आपको बता देना, क्योंकि हमने डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल किया है, और हम प्रैक्टिकल करते हैं लाइफ में। थ्योरेटिकल तो डियर फ्रेंड 2 मिनट याद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीजें होती है वो लाइफ टाइम आपके काम आती है। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर 6 महीने 12 महीने की टाइम ड्यूरेशन को ये मान लीजिए कि ठीक है, मैंने कहीं एडमिशन लिया है, अगर मैं थोड़ा सा एजुकेशन प्रिपेयर भी हो जाऊंगा तो मेरा क्या जा रहा है। और मैं आप लोगों से एक और कैलकुलेशन बताने वाला हूं आज, और इस कैलकुलेशन को डियर फ्रेंड्स अपने लाइफ में उतारें। मुझे आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बाउंडेशन अपने पास, कि यहाँ पर एमएलएम इंडस्ट्री से कितने पर्सन है। फटाफट से मैं आपको 2 मिनट के लिए कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, और इस कैलकुलेशन पे काम करते रहिए। आपके डियर फ्रेंड्स माइंड को ओपन करने वाली बात बताता हूँ। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जो भी नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए पर्सन है वो यस लिख के भेज दीजिए फटाफट से। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ सभी को, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाकई क्या होता है। फटाफट से।
तो यहाँ पर करीबन 25-30 लोगों ने कमेंट किया है। अशोक जी लिख रहे हैं कि किया है बट लेफ्ट हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सारे पर्सन ने लिखा है डियर फ्रेंड्स। यस, तो मैं आप लोगों से डियर फ्रेंड्स फटाफट से एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को इस कैलकुलेशन को समझना 2 मिनट के लिए, और फिर हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स हमारा जो मेन सेशन है उसके बाद। ठीक है, चलिए। और जिनके भी वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। किसी के वीडियो ऑन है तो आई रिक्वेस्ट, यहाँ पर किसी के वीडियो ऑन है तो प्लीज बंद कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर कालू सिंह जी हैं, सर आपका वीडियो ऑन है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझना है, 2 मिनट की कैलकुलेशन है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और मैं अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चाहे वो नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पर्सन हो चाहे नहीं जुड़ा हुआ हो, मैं आपसे एक कैलकुलेशन पूछता हूं डियर फ्रेंड्स। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर डियर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हैं, RY प्लान जिसे अपन बोलते हैं, रॉयल्टी बेस्ड प्लान। ठीक है, जो कंपनी अपन को वायदा करती है 1% पर डे के अनुसार देती है। ठीक है, पर डे देती है। और मान लीजिए आपने $1000 का इस कंपनी में पैसा का इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड $10 पर डे कंपनी आपको RY देती है। और 2015 के बाद तो रूल ये हो गया इन कंपनीज का कि मार्केट में मंडे टू फ्राइडे RY देती है। इनका रूल चेंज हो गया, फॉरेक्स का रूल अपनाने लग गए लोग। तो डियर फ्रेंड्स $10 पर डे देती है अगर कंपनी, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 22 दिन में $220। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स करीबन 6 महीने में, क्योंकि 10% डिडक्शन होके भी आता है पेमेंट, तो करीबन 6 महीने में डियर फ्रेंड्स अपना प्रिंसिपल अमाउंट आया। अपना जो PM है वो 6 महीने के अंदर आया। और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में डियर फ्रेंड्स आपका पैसा डबल होके आता है। ठीक है, ध्यान से समझना। पैसा अगर कंपनी 12 महीने रन किया है तो। ठीक है, चलिए अब डियर फ्रेंड्स इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अब अपने माइंड में उतारते हैं। क्या डियर फ्रेंड्स, आज से बस यही सोचना है कि फॉरेक्स मार्केट को एक MLM कंपनी के नजरिए से समझ लीजिए। थोड़ा सा माइंड की स्ट्रेटेजी को चेंज करने के लिए मैंने डियर फ्रेंड्स ये वर्ड को इस्तेमाल किया, इसको गलत यूज मत करना। मैंने आपको राइट डाउन कर दिया कि फॉरेक्स मार्केट में आज आपने $500 लगाया है या $1000 लगाया है या आपने $5000 लगाया, कुछ भी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए आपने $1000 का अकाउंट बनाया, तो इसने फॉरेक्स नामक कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, फॉरेक्स नामक कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। डियर फ्रेंड्स $1000 का आपको कंपनी दे रही है पर डे 1%। और डियर फ्रेंड्स कौन यूजर है प्लीज ऐसा ना करें, जो भी राइट डाउन कर रहे हैं स्क्रीन पे। डियर फ्रेंड्स आपके लिए सेशन बनता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। जो भी पर्सन कर रहा है, नया पर्सन होगा, प्लीज राइट डाउन ना करें डियर फ्रेंड्स। $1000 का आपके पास अकाउंट है और इस फॉरेक्स नामक कंपनी में आपने बस यही देखना है कि मेरे 24 घंटे में 1% आया कि नहीं। 24 घंटे में मेरा 1% बना कि नहीं डियर फ्रेंड्स। और ये जैसे आपने MLM में 12 महीने का टाइम दिया है, 12 महीने में वेट किया है, वैसे फॉरेक्स नामक कंपनी में आप 12 महीने बस 1% के अनुसार चल के देख लीजिए। बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मैंने चेंज कर दी है, बट इस रूल को थोड़ा अपना के देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। 12 महीने बस
1% आ गया, उसके बाद इस मार्केट को भी देखना नहीं, आपके अकाउंट को भी नहीं देखना, बस ये सोचा कि आज की कंपनी ने एमडी जो है वो 1% मेरे को $10 दे दिया, इसके बाद फ्री। यानी आईजी मार्केट के सिग्नल से आपने $10 कमा लिया, उसके बाद उस मार्केट को, उस अकाउंट को आपको देखना भी नहीं है कि आया है या नहीं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा 12 मंथ करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो आप लोगों ने अभी कमेंट किए है ना, मुझे ड्रीम बनाना, फ्यूचर बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ट्रेडर बनना है, फॉरेक्स में सब कुछ जानना है, बस ये डियर फ्रेंड्स आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए। क्योंकि ये 1% जो कैलकुलेशन है ना, ये मनी मैनेजमेंट कैलकुलेशन है। और जो इंसान मनी मैनेजमेंट पे काम करेगा, फॉरेक्स फॉरेक्स उसका साथ देता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग उसका साथ देता है, उसको पैसा कमाने के लिए मोटिव करता है। 1% प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स आपको मोटिव करेगा, यहाँ पर मोटिवेट करेगा आपको। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1% जैसे एमएलएम में 2 गुना पैसा मिल रहा था आपको 12 महीने में, लेकिन आपके हाथों से बस आपने 1% का वेट किया और आपके ही हाथों में 12 महीने में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 4 गुना में तब्दील हो गया। बस आपने देखा ही नहीं कि मैंने तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, बस पर डे मेरे को 1% आ रहा, उसके बाद मुझे कुछ देखना ही नहीं है, अपना माइंड लगाना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। बस डियर फ्रेंड्स, मैं इसी भाषा को यही लॉक करता हूँ। और जिन भी डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए क्या आपको क्या करना है, इस कैलकुलेशन को कौन कौन एक्सेप्ट करना चाहेगा, इस स्ट्रेटेजी को कौन कौन अप्लाई करना चाहेगा, माइंड पे कौन फोकस करना चाहेगा। एक बार फास्ट कमेंट कर दीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे मेन सेशन। चलिए, मंजित माही जी लिख रहे हैं, आपका हुक्म लाइफ में हाजिर रहेगा सर। यस, आई एम रेडी सर। वह सर किया बात बोली है। मनदीप जी ने लिखा है, वाह सर जी क्या बात बोली है, जियो सर जी अब ऐसा ही होगा। सही बोले सर, मैं करूंगा। बहुत शानदार। बस डियर फ्रेंड्स, मैंने इसको एमएलएम नाम इसलिए दे दिया क्योंकि वहां पर भी आप किसी को पैसा देने के बाद वेट करते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, एमएलएम में आपने पैसा किसी कंपनी में लगा दिया तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो उस कंपनी के मालिक के पास होता है। वो आपको डबल करके देगा कि 2 गुना करके देगा कि 0 करके देगा, उस पे डबल। तो मैंने इसीलिए आपको फॉरेक्स का नाम लिया। इस फॉरेक्स नामी रूपी कंपनी में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका बस वायदा आपको इतना रखना है कि 1% कमा लिया, उसके बाद क्लोज। क्योंकि यहाँ पर कोई कंपनी का एमडी नहीं है, आप खुद ही इस कंपनी के एमडी हो, ठीक है, मालिक आप खुद ही हो। तो डियर फ्रेंड्स, मालिक कभी अपने आप को बुरा नहीं सोचता, ठीक है। एक और स्ट्रेटेजी माइंड में एंटर कीजिए, मालिक कभी मतलब आज आपके पास 1 लाख रुपए है डियर फ्रेंड्स, तो आप ऐसा थोड़ी सोचोगे कि मैं 1 लाख के 0 कर देता हूँ आज। तो मालिक कभी भी अपने आप को बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं सोचता मतलब अपने पैसों पे वायदा कानून रखता है अपने आप पे। तो बस उसी पे फोकस करना है डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो आप लोगों ने सबने कमेंट कर दिया, अब चलते हैं हमारे मेन सेशन में। ये आपने वेरी इजीली क्लियर, फैंटास्टिक। यहाँ पर हम लाइफ टाइम के लिए फॉरेक्स करना सीख के जाएंगे और आरवाई कंपनी में सिर्फ वेट। यस बिल्कुल। चलिए,
तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट से हम सेशन को शुरुआत करते हैं। और सेशन जो हमारा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये फ्री मार्जिन इक्विटी ये क्या होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है हमको। तो डियर फ्रेंड्स, हम उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, और बने रहिए सेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स जानने की कोशिश करें। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के आप में से डाउट रहते हैं कि सर इसमें करना क्या है, बहुत सारी चीजें होती है डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको पूरा मौका मिलेगा, ठीक है, इसको जानने के लिए। और पूरी कैलकुलेशन को शानदार तरीके से समझे, बहुत इजी गोइंग तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बार फटाफट से मैसेज कर दीजिए कि आपको स्क्रीन विजिबल है। कोई भी पर्सन यस लिख के भेज दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर टॉपिक एंटर हो चुका है। MT4 के बेसिक फैक्टर्स यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, बेसिक फैक्टर्स पहली बात तो होते क्या है, ठीक है। बेसिक फैक्टर्स जैसे कि आपका जो भी अकाउंट होता है डियर फ्रेंड्स, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर आप जो भी MT4 अकाउंट ओपन करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स पहले आपका बैलेंस दिखाएगा, फिर आपके बाद क्रेडिट दिखाएगा, फिर दिखाएगा इक्विटी दिखाएगा, फिर डियर फ्रेंड्स आपका फ्री मार्जिन दिखाएगा, फिर मार्जिन लेवल परसेंटेज दिखाएगा, और मार्जिन दिखाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये चारों पांचों जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दिखाता है डियर फ्रेंड्स सामने, तो ये बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि सर ये वैल्यू कैसे आती है, ये क्या काम आती है, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस सेशन को पूरा अटेंड करें, ताकि आपकी ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको कंप्लीट मिले, और इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिले, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम, तो बैलेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स कि बैलेंस क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, बैलेंस जो है वो आपका, जो आपने डिपॉजिट किया है डियर फ्रेंड्स, पहला फर्स्ट जो है डियर फ्रेंड्स बैलेंस। और आप सभी लोगों को बैलेंस का पता है डियर फ्रेंड्स कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट जो है डियर फ्रेंड्स, वो ही आपका बैलेंस होता है, ठीक है। जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है डियर फ्रेंड्स, वो ही आपका बैलेंस होता है। यानी आपको ट्रेड करने के लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है डियर फ्रेंड्स, वो पैसा आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला है
इसका जो फॉर्मूलेशन है बैलेंस का वो इस तरह से जानेंगे हम। फॉर्मूला जो है डियर फ्रेंड्स बैलेंस का, आपकी जो MT4 अकाउंट में जो बैलेंस होता है डियर फ्रेंड्स, उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स बैलेंस इज इक्वल टू डिपॉजिट अमाउंट माइनस विड्रॉल अमाउंट प्लस माइनस फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट। समझ में आ रहा आप लोगों को? बैलेंस का जो फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स आपके MT4 अकाउंट में वो क्या है? डिपॉजिट अमाउंट माइनस विड्रॉल अमाउंट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने $1000 का अकाउंट बनाया है इस फॉरेक्स मार्केट में। अब मान लीजिए आपने $100 का विड्रॉल ले लिया, ठीक है, और आपके अकाउंट में मान लीजिए $50 प्रॉफिट चल रहा है और एक ले रहा है $50 लॉस चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट चल रहा है तो डियर फ्रेंड्स अगर प्रॉफिट चल रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस $50। तो इसका मतलब रिजल्ट में क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? $950 आपका रिमेनिंग बैलेंस हो गया। सिंपल सा कैलकुलेशन समझ में आ गया आप लोगों को? यानी आपने मान लीजिए आपने $1000 का अकाउंट ओपन किया फॉरेक्स में और आपने $100 विड्रॉल कर लिया और $50 आपके प्रॉफिट चल रहा है। जो आप ट्रेड कर रहे हैं लाइव अकाउंट में, तो वहाँ $50 प्रॉफिट चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस अभी कितना है? $950, ठीक है। अगर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा होता कि $1000 का आपका डिपॉजिट था और $100 आपने विड्रॉल कर लिया और $50 आपके अकाउंट में माइनस चल रहा है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कितना दिखाएगा? $850। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा है, या आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बैलेंस जो है यहाँ पर अभी दिखा रहा है इनका 821.26 सॉरी $821.66। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इनका जो बैलेंस है वो मेन बैलेंस अभी $821.66 यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अब उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका डिपॉजिट अमाउंट जो है वो चल रहा है $1000 ले लेता हूं मैं समझने के लिए। और यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट है डियर फ्रेंड्स अपन यही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी की स्क्रीनशॉट के आप लोग भी ये ग्रुप में मैंने एंटर कर दिया है, आप सभी को भेज दिया है। तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत सिंपल सेटिंग में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर बैलेंस जो डिपॉजिट अमाउंट है 821.66। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट में देखा $821.66 जो है यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसमें कोई विड्रॉल और फ्लोटिंग प्रॉफिट और लॉस यहाँ से जो भी है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज में वेरिएशन करना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स ये लैंग्वेज थोड़ा गलत हुआ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने जानकर लिखा है आप लोगों को। डियर फ्रेंड्स एक होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है आपने जो मार्केट की जो लाइव ट्रेड लगाई है प्लस और माइनस मार्केट के अनुसार, तो वो होता है डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग। और यहाँ पर जो आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस क्योंकि मेन बैलेंस से पेमेंट करता है, तो डियर फ्रेंड्स वो फंड कौन सा होता है? आपका रिलीज फंड होता है डियर फ्रेंड्स, वो फ्लोटिंग पेमेंट नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने जानबूझकर लिखा ताकि आप लोग अगर ध्यान देते हैं कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स क्योंकि ये
रिलीज्ड फंड का मतलब आपने विड्रॉल ले लिया है, आपके प्रॉफिट को ले लिया है या उसी में रखा हुआ है। अगर आपने उसी में रख रखा है तो आपके मेन बैलेंस में ऐड होगा, प्लस होगा, और आपने विड्रॉल कर लिया है तो डियर फ्रेंड्स वहां से आपका प्रॉफिट जो है वो प्लस हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे रिलीज्ड रिलीज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। रिलीज का मतलब आपने जो भी ट्रेड से प्रॉफिट किया है या लॉस किया है वो यहाँ पर आपका प्रॉफिट किया है तो प्लस होगा और लॉस किया है तो माइनस हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपके सामने $821.66 दिखा रहा है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है वो है क्रेडिट। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डियर फ्रेंड क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स आपका बोनस। जो जो भी ब्रोकर में आप अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जैसे अपन ऑक्टा एपेक्स में बनाते हैं तो डियर फ्रेंड्स अपने को 10%, 30%, 50% बोनस देता है। मान लीजिए आपने $100 का अकाउंट बनाया डियर फ्रेंड्स, और $100 के अकाउंट में आपने 10% बोनस लिया, तो इसका मतलब आपको $10 बोनस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स आपका जो बोनस है वही आपका एक क्रेडिट फंड होता है, यानी आपने एक ब्रोकर द्वारा दी गई एक राशि है जिसे आपको क्रेडिट के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, चलिए क्रेडिट के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बोनस लाके ब्रोकर ब्रोकर क्रेडिट फंड। अगर मैं ऑक्टा एफएक्स की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स बाय एग्जांपल अगर समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल में लेके आ रहा हूं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्टा एफएक्स। ऑक्टा एफएक्स जिन पर्सन को, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डाउट होगा ऑक्टा एफएक्स में बोनस, डियर फ्रेंड्स वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। किन किन का डाउट है डियर फ्रेंड्स ऑक्टा एफएक्स में जो बोनस मिलता है वो किस तरह अपने को मिलता है, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? वो भी बहुत सारे लोगों का डाउट था शायद में, क्या मुझे बताना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि जो ऑक्टा एपेक्स में आपको बोनस मिलता है उसके बारे में जानना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे का टॉपिक। कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए बता देता हूँ, सभी ने बोला है। तो डियर फ्रेंड्स ऑक्टा एपेक्स जो है आपको 3 प्रकार से बोनस देता है, 10%, 30% और 50%। अब आप पे डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स कि वो बोनस आप कितना परसेंटेज लेना चाहते हैं। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स आपने आपने मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये जो डिपॉजिट अमाउंट है, अभी मैं इसी का लेता हूँ डियर फ्रेंड्स एग्जांपल। मान लीजिए जो भी आपके पास सामने स्क्रीनशॉट है डियर फ्रेंड्स, इसमें जो डिपॉजिट अमाउंट है वो डियर फ्रेंड्स है 821.66। तो डियर फ्रेंड डिपॉजिट अमाउंट जो है वो दिखा रहा है आपका 821.66। तो अगर मैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं 10% की बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 10% की बात करूं तो डियर फ्रेंड 10% कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है कि डियर फ्रेंड्स 821 का 10% कितना हो जाएगा? 82.166 डॉलर। समझ में आ रहा आप लोगों को? अगर 10% बोनस लेना चाहते हैं तो आपका जो बोनस है डियर फ्रेंड्स 10% के हिसाब से क्या हो जाएगा? 82.166। अगर डियर फ्रेंड्स आप लेना चाहते हैं यहाँ पर बोनस 30%, तो डियर फ्रेंड 30% कितना हो जाएगा? 30% डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 82 इंटू 1.66 इंटू 3, 82.166 इंटू 3
दैट मीन्स 246.498 $246.498 आपका डियर फ्रेंड्स फंड बनता है। 246.498 डियर फ्रेंड्स आपका 30% बोनस मिलता है। अगर आपका 50% बोनस है डियर फ्रेंड्स, तो 50% का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स 82.166 इंटू 3 5। तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 410.83 $410.83 आपका बोनस बन जाएगा। अब मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 प्रकार से जो बोनस मिला है डियर फ्रेंड, 10%, 30% और 50%, ये बोनस आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, लेकिन डियर फ्रेंड्स एक नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान से पढ़ना होता है। जब भी आप बोनस पे क्लिक करोगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। किस तरह से डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है। जब भी आप बोनस पे क्लिक करोगे डियर फ्रेंड, तो टर्म्स एंड कंडीशन ये लिखा होता है कि अगर आप 10% बोनस लेना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड जितना आपका डिपॉजिट अमाउंट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 82 पॉइंट लिखा हुआ है, तो समथिंग आपको 41 लॉट साइज ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रोकर जो हो ओक्टा एफएक्स आपको टर्म्स एंड कंडीशन देगा कि आपका जितना परसेंटेज बोनस लिया है डियर फ्रेंड्स, उसका करीबन 50% आपको लॉट साइज यूज करना पड़ता है फंड का। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक कैलकुलेशन बताने की कोशिश करता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन का जो फॉर्मूला है, उसका जो लॉट साइज जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपको दिखाने देता हूँ। लॉट साइज कितना यूज करना पड़ेगा ट्रेड के लिए, रियल फंड में बनाने के लिए लॉट साइज यूज फॉर रियल फंड डिपॉजिट, रियल फंड डिपॉजिट, लॉट साइज यूज फॉर रियल फंड डिपॉजिट फॉर्मूला। मैंने अभी तक आपको फॉर्मूला नहीं बताया, तो यहाँ पर क्योंकि सारे फॉर्मूले चलेंगे, ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है डियर फ्रेंड्स आपके MT4 अकाउंट में। तो फॉर्मूला बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, आपका परसेंटेज डॉलर अमाउंट, परसेंटेज डॉलर अमाउंट इनटू 50%। जो ऑक्टा एपेक्स का जो फॉर्मूला है बोनस का, वो जो फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स वो ये है परसेंटेज डॉलर अमाउंट इनटू 50%। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका परसेंटेज प्रॉफिट डॉलर अमाउंट कितना है, 10% अगर आपको लेना है, बाय एग्जांपल 10% अगर आप समझना चाहते हैं, बाय एग्जांपल फॉर 10% बोनस एक्टिवेशन, 10% बोनस एक्टिवेशन, बोनस एक्टिवेशन, तो डियर फ्रेंड 10% में आपको कितना आ रहा है डॉलर अमाउंट 82.166। तो डियर फ्रेंड्स इसका 50% लॉट साइज कितना यूज करना पड़ेगा आपको रियल फंड के अंदर, लॉट साइज इज इक्वल टू 82.166 इंटू 50%। तो डियर फ्रेंड्स मैं अगर 50% की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात डियर फ्रेंड्स 82.166 डिवाइड बाई 2। तो डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपके सामने लाइव है, 41.84 लोड साइज आपके अकाउंट में ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो अमाउंट है ये 10% डियर फ्रेंड्स आपके विड्रॉल पेमेंट में तब्दील होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को डियर फ्रेंड्स। अगर आप 41 लोड साइज यूज कर लेते हैं आपके अकाउंट में धीरे धीरे, तो डियर फ्रेंड्स आपका जो फंड है ये $82 ये डियर फ्रेंड्स आपके विड्रॉल पेमेंट में चला जाता है, और वहां से आप चाहे इस पे ट्रेड कर सकते हैं या आप डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसे आप 30% के लिए निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड। 30% के लिए भी आप सिंपल है 246 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डियर फ्रेंड्स $123 के समथिंग आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। जितना परसेंटेज बोनस चूज किया उसका डियर फ्रेंड डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है। जितना आपने बोनस, तो आपको उतनी लॉट साइज अगर आप ट्रेड करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपका फंड जो है वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये एक बार समझ में आ गया कि एक बार मुझे आप कमेंट कर सकते हैं क्या प्लीज, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ डियर फ्रेंड्स क्या डाउट है? 41 लॉट साइज समझ नहीं आया। अनीता जी आप ट्रेड करेंगे तो पता चलेगा, अभी आपका अकाउंट नहीं बना इसलिए लॉट साइज नहीं समझ में आएगा आपको। आप अपना अकाउंट बनाओगे तो समझ में आ जाएगा वहां पर। हाँ बिल्कुल सागर सोनी जी सही कैलकुलेशन किया आपने। बिल्कुल 0.01 लॉट साइज पे आपको 4184 ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ वो बिल्कुल डियर फ्रेंड्स अभी 31 जुलाई तक 100% है, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं ओक्टा एफएक्स जब स्टार्ट हुआ था 2012 में तो उसका बर्थडे चल रहा है अभी। ओक्टा एफएक्स का बर्थडे चल रहा है अभी 3-4 दिन का, तो आप 100% बोनस उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स क्रेडिट अमाउंट जो है वो यहाँ पर, ये जो क्रेडिट फंड है डियर फ्रेंड्स ये $82 ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं अगर इस स्क्रीनशॉट की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं $821.66 इन्होंने डिपॉजिट किया है, और यहाँ पर ये जो बोनस लिया है ये वैल्यू 50% है। यानी जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 10% लेना चाहते हो या 30% लेना चाहते हो या 50% लेना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने कितना परसेंटेज लिया है? 50% इस बोनस को लिया है इन्होंने। समझ में आ गया आप लोगों को? 50% ये बोनस इन्होंने लिया है, ठीक है। ठीक है 50% कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? करीबन 399.33 जो भी डॉलर बनता है, 821 जो अमाउंट था वो ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा होगा इनका। बाकी इनका जो डिपॉजिट अमाउंट था डियर फ्रेंड्स वो 399.33 प्लस कर सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इनका जो रियल डिपॉजिट अमाउंट है वो कितना है? 399.33 इंटू 2 कर दीजिए, यानी इन्होंने जो डिपॉजिट किया है डियर फ्रेंड्स वो किया है $798.66 इन्होंने डिपॉजिट किया है। बाकी जो दिखा रहा ऊपर का वो डियर फ्रेंड्स इनका जो प्रॉफिट हुआ होगा सिग्नल से वो ऊपर दिखा रहा है मेन बैलेंस में, ठीक है। तो ये डिपॉजिट अमाउंट जो इनका मेन जो फंड है वो है डियर फ्रेंड्स $798.66 इन्होंने डिपॉजिट किया, तो इसका 50% बोनस यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है डियर फ्रेंड्स इक्विटी। तीसरा पॉइंट जो है इक्विटी, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको पता चल गई होगी, दो वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स इक्विटी क्या होता है? तीसरा वर्ड, तीसरा है डियर फ्रेंड्स इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? तो इक्विटी जो होती है डियर फ्रेंड्स, इक्विटी इज इक्वल टू बैलेंस प्लस फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस प्लस फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस,
डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा इक्विटी जो है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि बैलेंस प्लस फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि अब किस बारे में बात हो रही है। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी बैलेंस जो है वो देख सकते हैं, बैलेंस प्लस क्रेडिट प्लस जो भी इनका ट्रेड में माइनस प्लस चल रहा होगा वो यहाँ पर शो करता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार हम कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इक्विटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इक्विटी इज इक्वल टू बैलेंस जो है डियर फ्रेंड्स इनका दिखा रहा है 821.66 प्लस क्रेडिट कितना हुआ डियर फ्रेंड्स इनको 399.33 माइनस जो भी इनका लाइव ट्रेड में डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट और लॉस चल रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा। प्रॉफिट और लॉस जो भी इनका चल रहा होगा डियर फ्रेंड्स वो ये दिखाएगा। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक बार हम लाइव कैलकुलेशन करें तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो यहाँ पर देखना 821.66 प्लस 399.33, तो यहाँ पर $1220.99 यहाँ पर क्रेडिट हुआ है डियर फ्रेंड। इनकी जो इक्विटी है वो है $1220.99। ठीक है, कितना है डियर फ्रेंड्स? 1220.99 जो है डियर फ्रेंड वो इनका इक्विटी है अभी। लेकिन अभी यहाँ पर जो लग रहा है मुझे, अभी यहाँ पर शो कर रहा है डियर फ्रेंड्स, कितना शो कर रहा है? 1124.61। तो अगर मैं डियर फ्रेंड्स 1220.99 को अगर मैं माइनस कर दूं 1124 में से, तो इनका जो लॉस चल रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। 1220.99 माइनस कितना चल इक्विटी बची हुई है 1124.61। तो डियर फ्रेंड्स, अभी जो इनका लॉस चल रहा है अकाउंट में इनका रियल ट्रेड के अंदर वो चल रहा है डियर फ्रेंड्स $96.38 माइनस चल रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लाइव प्रॉफिट और लॉस पता करना है आप लोगों को तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? लाइव प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है आपको तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? इक्विटी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी आ रही है डियर फ्रेंड्स? 1121.61। तो बस आपको यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर दीजिए $1121.61 यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, आपका जो लॉस चल रहा है आपकी ट्रेड के अंदर लाइव अकाउंट में जो आपका दिखाता है वो हो जाएगा कि डियर फ्रेंड्स 1220.99 माइनस 1121.61 इज इक्वल टू $96.38। $96.38 जो है वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फंड जो है वो शो करेगा। ठीक है, ये माइनस में लिखूंगा मैं यहाँ पर क्योंकि लॉस जो रिप्रेजेंट होगा डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर दिखा देगा आपको। ठीक है, वैसे अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ बिल्कुल सही है। -$96.38 डियर फ्रेंड्स इनका लॉस चल रहा है। तो आप यहीं से पता कर सकते हैं कि आपकी इक्विटी जो है वो यहाँ पर जो शो कर रही है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार मुझे आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि इक्विटी तक आपको समझ में आ गया हो क्या।
चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ तक की कैलकुलेशन आ गई है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लेते हैं डियर फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है स्क्रीनशॉट में, फ्री मार्जिन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने तीनों वैल्यू के बारे में हमने तीनों वैल्यू दे रखी है डियर फ्रेंड्स, उनके बारे में हमारे को समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट, फ्री मार्जिन क्या होता है। ठीक है, फ्री मार्जिन की वैल्यू क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हमको जानने की कोशिश करना। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स फ्री मार्जिन क्या होता है देखते हैं। देखिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरी जो चीज है वो है डियर फ्रेंड्स फ्री मार्जिन क्या होता है। ठीक है, फ्री मार्जिन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्री मार्जिन डियर फ्रेंड्स इक्विवेलेंट जो है उसको हम जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फोर्थ है डियर फ्रेंड्स फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन, फ्री मार्जिन इज इक्वल टू इक्विटी माइनस रिक्वायर्ड मार्जिन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फ्री मार्जिन को निकालने से पहले डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट आएगा, हमें निकालना पड़ेगा पहले रिक्वायर्ड मार्जिन, क्योंकि रिक्वायर्ड मार्जिन क्या होता है ये समझने की जरूरत है। तो डियर फ्रेंड्स पहले हम निकालेंगे रिक्वायर्ड मार्जिन, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड मार्जिन जो है ये, इसको हम नाम देंगे डियर फ्रेंड्स, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में लिखेंगे डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड मार्जिन क्या होता है। रिक्वायर्ड मार्जिन इज इक्वल टू, राइट डाउन करेंगे डियर फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ फंड्स required, the amount of funds required to maintain open position। ठीक है, ओपन पोजीशंस।
यानी डियर फ्रेंड्स, आप जो ट्रेड लगा रहे हैं उसके अंदर डियर फ्रेंड्स सबसे पहला जो वजूद है वो ये आपको देखने को मिलता है कि आपको जो ट्रेड लगा रहे हो तो इसमें अंदर आपको जो पोजीशन ओपन होते हैं, जैसे अभी हम फॉरेक्स जो आईजी मार्केट का लॉक सिस्टम है, तो ये कैलकुलेशन आपको वहां देखने को मिलेगी, ये सारी कैलकुलेशन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर आपको पता है, मैंने बताया था ना कि 0.01 लॉट साइज पे आपका 84,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे आपका कितना लिवरेज के अनुसार कितना मतलब आपका इन्वेस्टमेंट होता है, वो आपका रिक्वायर्ड मार्जिन होता है, यानी मार्जिन आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स उसकी जो सिंपल सी कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हम फाइंड आउट करना की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो हम निकालेंगे। रिक्वायर्ड जो मार्जिन है डियर फ्रेंड्स वो निकालेंगे, यानी कि मार्जिन है डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर दिख गया होगा आपको। ठीक है, फ्री मार्जिन माइनस इक्विटी माइनस फ्री मार्जिन। इक्विटी माइनस फ्री मार्जिन अगर आप करोगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। जो आपकी इक्विटी है, तो यहाँ पर मार्जिन का फॉर्मूला लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। मार्जिन इज इक्वल टू मार्जिन इज इक्वल टू इक्विटी माइनस मार्जिन इज इक्वल टू इक्विटी माइनस फ्री मार्जिन। ठीक है, तो इक्विटी डियर फ्रेंड्स कितना है, वैल्यू दे रखा है आपको 1124.34 1124.61 माइनस फ्री मार्जिन कितना है 1101.15। 1101.15 अगर आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं 1121 1124.61 माइनस 1101.15। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.46 जो है वो आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं 23.46 जो है वो आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हो और आपका बस मार्जिन जो बचा हुआ है वो केवल $23.46 और बचा हुआ है। ठीक है, यानी जो ट्रेड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है आपका रिक्वायर्ड के लिए, आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हो आपके लिवरेज के अनुसार और लॉट साइज के अनुसार जो मार्जिन है वो आपने इतनी पोजीशन के इतने डॉलर का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है लिवरेज के अनुसार। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर रिजल्ट आ गया है $23.46। तो एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो फटाफट से फिर अपन फ्री मार्जिन की कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया क्या डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोगों ने कमेंट किया डियर फ्रेंड्स?
ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है, फ्री मार्जिन क्या होता है। फ्री मार्जिन जो है डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर दिखाएगा इक्विटी माइनस 1124, इक्विटी है आपकी 1124.61। उसके बाद में डियर फ्रेंड रिक्वायर्ड जो मार्जिन है वो कितना है डियर फ्रेंड, 23.46। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो डियर फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 1124.61 को अगर मैं माइनस कर दूं, 1124.61 को अगर मैं माइनस कर दूं डियर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आएगा लाइव 1100 इक्विटी 1124.61 माइनस मार्जिन जो है वो 23.46 है। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका जो फ्री मार्जिन है वो 1101.015 आ रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि 1101.15 बिल्कुल 100% शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ चुका है डियर फ्रेंड्स 1101.15 डॉलर जो है वो आपका यहाँ पर फ्री मार्जिन आ चुका है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स 6 पॉइंट है लास्ट, मार्जिन लेवल परसेंटेज। लास्ट पॉइंट मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या होता है फटाफट से हम देखेंगे। मार्जिन लेवल परसेंटेज जो है डियर फ्रेंड्स, मार्जिन लेवल परसेंटेज जो है इसका फॉर्मूला है सिंपल सा। ठीक है, वो क्या है, मार्जिन लेवल परसेंटेज इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड मार्जिन इनटू 100%। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपकी इक्विटी कितनी आई थी अभी, कितना आया था इक्विटी आपका 1121.61 आपकी इक्विटी थी डियर फ्रेंड्स। उसमें मैंने रिक्वायर्ड मार्जिन से डिवाइड कर दिया। रिक्वायर्ड मार्जिन कितना आया था 23.46। 23.46 से अगर मैंने डिवाइड कर दूं इंटू 100% कर दूं तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने परसेंटेज ऑफ वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखते हैं 1121 पॉइंट 1121 पॉइंट 1100 हाँ इक्विटी जो है 1124 है डियर फ्रेंड्स, 21 नहीं है। 1124.61 डिवाइड बाय 23.46 इंटू 100%। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4793.10 के समथिंग आना चाहिए, डेसिमल के बाद है। तो 4710 आ रहा है कि नहीं आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है। 4793.10 डॉलर आपका आ चुका है यहाँ पर 4793.10% ऑफ डॉलर फॉर रिक्वायर्ड मार्जिन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे, सारे पॉइंट्स। और ये स्क्रीनशॉट्स जो है वो मैं अभी ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा और इसके बारे में ध्यान से देखें। कोई भी दिक्कत है तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं और इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई भी डाउट है इसके ऊपर तो आप बातचीत कर सकते हैं। तो आपके कोई भी डाउट्स हो तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिए और